सक्सेस, यानी कि अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो प्रयास हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, वो कहाँ तक हमको मदद करती हैं, कहाँ तक हमको सफल बनाती हैं। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने हमेशा बिलीव करना है कि दैट मैं प्रयास करूंगा और मैं सफल होऊंगा और मुझे सफल होना ही है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो जो लोग बच्चे मेहनत करते हैं, आपने देखा होगा उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और जो दूसरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे डांस कंपटीशन हो गया, पोएम रेसिटेशन, या और जो दूसरे एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो चूंकि उन्होंने सोच के रखा है कि मुझे कोई भी इवेंट मिलेगा तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे मेहनत करनी है। और जब ऐसे बच्चे मेहनत करते हैं तो पक्का वो सफल होते हैं। तो आपने कोशिश भी ऐसी करनी है, जो आपका प्रयास है वो इस प्लान्ड वे में इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी सफलता की गारंटी हो जाए कि अगर मैं ये डांस करूंगा तो मेरा जो है फर्स्ट या सेकंड या जो भी नंबर है वो आने वाला है। वंशिका, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाउ आर यू बच्चा? Sir, I'm fine. दैट्स गुड। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एफर्ट्स, रोल ऑफ एफर्ट्स इन आवर सक्सेस। तो हमारा जो सक्सेस है उसमें हमारे जो एफर्ट्स हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके से हमें एफर्ट्स करने चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो प्लान्ड वे में आपने कोशिश करनी। सबसे पहले तो आपने ये अपने आप को विश्वास में रखना है कि मैं मेहनत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश भी कुछ इस तरीके से करूंगा कि मेरी सक्सेस जो है वो 100% हो। यानी अगर मैं डांस कंपटीशन में भाग लूंगा तो मुझे श्योर होना चाहिए, मुझे किसी इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि मैं फर्स्ट आ जाऊं या फर्स्ट 3 में आऊं। तो ऐसे प्रयास हमारे होने चाहिए, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। यानी पहली चीज तो ये कि एफर्ट्स होना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे एफर्ट करना ही है। अगर ये भावना है, इसका मतलब है कि आपके सक्सेस होने के, आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट जो कहता है कि आप जो एफर्ट्स करें, जो आप प्रयास करें, जो आप कोशिशें करें, वो आपकी प्लान्ड वे में होना चाहिए। उसके मतलब ये है कि आपको उसके बारे में पहले से थोड़ा सा डिसाइड कर लेना है कि आपने उसको किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, किस तरीके से आपने प्रयास करना है। अगर आप सपोज किसी डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ डांस कॉम्पिटिशन के कुछ अच्छी वीडियो, स्पेशली जिस गाने पे आप करना चाह रहे हैं, तो वो वीडियोस आपको देखने हैं और उसमें से कुछ अच्छे स्टेप्स आपने चूज करने हैं जो आपके डांस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रभावी बना दें। तो उसी तरीके से आपने किसी दूसरी एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, मान लो आप ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहने का मतलब है कि उस ऐसे से रिलेटेड जो आपके अदर कंटेंट्स है, जो दूसरे लोगों ने लिखे हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है। 2-4 एसेस पढ़ने हैं, उसके बाद आपने अपना एक खुद का ऐसे बनाना है। तो ये जब ही होगा जब आप 2-4 एसेस पढ़ेंगे, यानी आप एफर्ट्स करेंगे। तो ये एफर्ट्स होता है प्लान्ड वे में, तो हम लोग प्लान्ड वे में कर रहे हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड Good मॉर्निंग, गुड morning, मॉर्निंग। sir. गुड मॉर्निंग, यू आर ऑल ज्वाइनिंग लेट, व्हाई? दिवांशी, व्हाई यू आर लेट? सर मुझे कब पता लगा क्लास है। भाई ऐसा है कि यस्टरडे नाइट आई हैव पुट द मैसेज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ना, यस्टरडे सवेरे 5:30 बजे मैंने क्विज डाली है, लेकिन कल एक दिन पहले मैंने आपको रात को ही मैसेज डाल दिया था। तो आप थोड़ा मैसेज पढ़ लिया करो, टाइमली पढ़ा करो, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक के बाद एक। ठीक है ना? तो सर। आज का हमारा टॉपिक है यस सर। एफर्ट्स ओके यानी सर। मेहनत। हाँ जी, मेहनत यानी कोशिश। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपने किसी डांस कंपटीशन में भाग लिया, या किसी ऐसे राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया, या किसी और कंपटीशन में भाग लिया, और मान लीजिए आपका नंबर नहीं लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो प्रयास किया था उसमें आप सफल नहीं हो पाए। पहली चीज तो ये कि आपने पार्टिसिपेट किया, नंबर वन। दूसरी बात, अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपने ये दिमाग में रखना है कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। अगर जो दूसरा फर्स्ट आया है, इसका मतलब उसने कुछ अलग हटके कुछ ज्यादा मेहनत की होगी।
तो आपने करना क्या है कि जो आपके एफर्ट्स में जो कमियां रह गई, अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ डांस में कुछ कमी है, या जो मैंने ऐसे राइटिंग लिखा उसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ दी, मैं भूल गई, लिखना भूल गई, तो इस तरीके से और भी जो एक्टिविटीज है, मान लो आप ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेते हैं, गुड मॉर्निंग संचित, तो इस तरीके से आपने पहले जो है ये देख लेना कि अगर मान लो आप अनसक्सेसफुल हो भी गए हैं, तो आपने उसमें से कमियां सारी ढूंढ के आपके नोट करके रखना है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एफर्ट्स करें, जब आप नेक्स्ट टाइम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो आपको पता हो कि मुझे पिछली वाली कमियां जो थी, गलतियां जो थी, उनको उनको दोहराना नहीं है। तो आपने ऐसा प्रयास करना है। और दूसरी बात, अगर आप एक आध बार पोजीशन आपकी नहीं आई, आप नहीं सफल भी हुए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, उससे आपने सीख लेनी है, और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट एफर्ट करना है, उसमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और ज्यादा मेहनत करनी है, और फिर आगे सफल होना है। तो डरने की बात नहीं है, एक दो बार आप अनसक्सेस भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा अपने एफर्ट्स को आप ये सोच के रखिए कि मुझे एफर्ट्स करने ही हैं, और बगैर एफर्ट्स से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो एफर्ट्स को जो है आपको, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फेथ रखना पड़ेगा, और आपने प्लान वे में एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि प्लान वे में एफर्ट्स कैसे करेंगे, प्लान वे में एफर्ट्स करेंगे, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको बताया था, किसी भी एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके बारे में आप पहले दो चार जगह आराम से इंफॉर्मेशन ढूंढिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। वो सारी जानकारियां प्राप्त करने के बाद फिर आप फर्दर जो है आप अपना एक अलग से कंटेंट बनाइए, टॉपिक बनाइए, फिर आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, चाहे वो सॉन्ग कंपटीशन हो, चाहे डांस हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे ड्राइंग कंपटीशन, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो। तो इस तरीके से आपने प्रयास करना है, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो 100% हो जाए। और एक चीज और है, बहुत से बच्चे कुछ एक्टिविटीज ऐसी भाग ले लेते हैं जिसके करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पता है कि मैं ड्राइंग में बहुत ज्यादा वीक हूँ, और मैं शायद इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उस पर उसको थोड़ा कम समय खर्च करना चाहिए, लेकिन उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लो ड्राइंग में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो डांस में बहुत अच्छा हो, या हो सकता है वो गाना बहुत अच्छा गा लेता हो, ठीक है ना। तो जिसकी जो क्वालिटी है, हो सकता है किसी बच्चे की हिंदी कैलीग्राफी बहुत बहुत अच्छी हो, हैंड राइटिंग किसी की इंग्लिश की हो, तो सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। उस अपनी क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के फिर आपने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रयास करना है। तो अगर मान लीजिए आपको उससे कोई किसी मतलब कोई आपने कोई काम किया, पता चला, उसके बाद आपको कोई आउटकम उसका मिला नहीं, कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो बेटर है कि ऐसे काम को आप ना करें, क्योंकि वो सिंपली आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, और आपने जो एफर्ट किया वो भी वेस्ट हो जाएगा। अपने प्रयासों को सही दिशा में प्रयोग करें, इसका मतलब है कि एक जो भी आप एफर्ट्स करें उसका एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए। आपने आपको अपने मिसलीड नहीं करना है, आशंकाओं से नहीं घेरना है। आपने पहले माइंड में रख लेना है कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, और इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ के मैं किस अचीवमेंट तक पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, ये आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव रहना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भी। तो नेक्स्ट है पॉइंट, ये कहता है कि पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके सामने कोई एक्टिविटी आती है, कोई कार्यक्रम आता है, कोई टेस्ट आता है, क्लास टेस्ट है, या किसी प्रकार का और कोई टेस्ट है, या कोई कंपटीशन है, तो उस समय आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आपको लगता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करके आप कुछ अचीव कर सकते हैं, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और अगर कहीं लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके भी आप अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी है। तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप अगर उस तरीके से भी अगर आप प्रयास कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग तो सर। चलिए, मॉर्निंग जी, तो भी आप सफल हो सकते हैं। तो एक तो पॉजिटिवनेस होना चाहिए आपके अंदर कि मैं अगर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगा, तो मैं सक्सेसफुली इसमें पार्टिसिपेट कर लूंगा, और पक्का मुझे जो है इसमें पोजीशन लगेगी, या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ये मान के कि मैं कर लूंगा, यस आई कैन, अंग्रेजी में कहते हैं हाँ मैं, हिंदी में कहते हैं मैं कर ही लूंगा, ठीक है, मुझे करना ही है, ऐसा माइंड में होना चाहिए। यस आई कैन, अगर ये आप सोचते हैं, तो पक्का आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट करता है कि आप अपने प्रयास इस तरीके से करें कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरे व्यक्ति को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है, हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, हमें अपने प्रयासों से आगे बढ़ना है,
ठीक है, हमें किसी दूसरे को देखकर आगे नहीं बढ़ना है। ये वंशिका स्क्रीन पे कुछ मत दिखाओ, ठीक है। ये मुझे बाद में दिखाना, मैं आपको अलाउ करूंगा लास्ट 5 मिनट्स, ओके। यस सर। दैट विल डिस्टर्ब यू ना, और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा ये। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आपने दूसरे को गिराना नहीं है, दूसरे के रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। अगर आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए, उसकी हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हेल्प नहीं भी कर सकते हैं तो आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें किसी दूसरे को परेशान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना है। जिसके लिए हमने नेक्स्ट पॉइंट भी इसी तरीके का लिखा है कि हमको किसी दूसरे को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। और जो भी हमने प्रयास करने हैं, जो भी हमने कोशिशें करनी है, वो प्लान वे में होनी चाहिए। उसके लिए पूरी योजना बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए, आप अपने एग्जाम्स को लेकर मान लीजिए, अगर आप सिंसियर हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, डेली रूटीन का टाइम टेबल होना चाहिए। उस डेली रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई के लिए समय देना चाहिए। और इसके अलावा भी जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जैसे मान लो आपका टीवी देखना है, मान लो घर के बाहर बैडमिंटन खेलना है, या मान लो लूडो खेलना है, या कोई और गेम खेलना है, तो सारी चीजों के लिए अपने आपने आवर्स फिक्स करके रखना है, ताकि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसी को एफर्ट्स बोलते हैं। यानी प्लान वे में अगर आप डेली रोज जो है अपनी स्टडी करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप प्लान वे में किसी डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या पड़ेगा, प्लान वे का मतलब होता है कि मान लो आप डांस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो आप जिस सॉन्ग में आप डांस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे अच्छे वीडियो देखना है। फिर उसमें से आपने क्या करना है, जो अच्छे डांस स्टेप्स हैं वो आपने चूज कर लेने हैं। फिर उस डांस प्रैक्टिस की उसकी जो स्टेप्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, और आपने डांस में फर्स्ट आ जाना है। उसी तरीके से आपको ऐसे राइटिंग में करना है, या कोई ड्राइंग ड्राइंग कंपटीशन मिलता है तो ड्राइंग कंपटीशन में भी आपने क्या करना है, उसी विषय पर, जिस विषय पर आपको ड्राइंग बनाने को बोला उस विषय पर आपने बहुत सारी ड्राइंग्स आपने गूगल के ऊपर सर्च करनी है। फिर बहुत सारी देखने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि मुझे अच्छी कौन सी ड्राइंग मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। उसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, यानी आप पहले दूसरों के कंटेंट्स को देखें, उसको समझें, फिर उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो अच्छे कंटेंट्स को आप निकालें, और फिर उसको जो है आप अपनी ड्राइंग में मर्ज करें, तो सक्सेसफुली हो जाएंगे। आपको फर्स्ट या सेकंड रैंक या थर्ड के बीच में आपका रैंक आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने सारे प्रयास करने हैं, और हमेशा ये मान के चलना है कि हमारी जिंदगी में, लाइफ में, केवल आगे बढ़ने का एक ही है जो है उपाय है, वो है कि हम एफर्ट्स करें, और एफर्ट्स में यानी मेहनत पर ही हम विश्वास करें कि अगर हम मेहनत करेंगे लाइफ में तभी हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ने के ऑप्शंस कम है, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकते। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कुछ शॉर्ट बनाने कि के लिए भैया कौन शॉर्टकट। होमवर्क करे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि कौन होमवर्क करे यार, कौन दिमाग लगाए, हम तो वंशिका से कॉपी ले लेंगे, उसकी कॉपी से नकल मार लेंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, होते हैं कि नहीं, क्यों नमन, यस सही कह रहे सर। गुप्ता सर? हाँ। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, यानी उनको दे डोंट बिलीव इन एफर्ट्स। वो तो चाहते हैं कहीं से पका पकाया मिल जाए तो मैं उसको इस्तेमाल कर लूं और अपना काम चला लूं। तो ऐसे बच्चे जो है आगे जाके सफल नहीं हो सकते। तो एक तो आपने अपने माइंड में हमेशा रखना है कि मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत यानी कोशिश, कोशिश यानी प्रयास। प्रयास मीन्स अंग्रेजी में कहते हैं एफर्ट्स। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये आपके माइंड में होना चाहिए, और एफर्ट्स भी होने चाहिए प्लान्ड वे में, यानी योजना बनाकर सही तरीके से आपके माइंड में आपको रखते हुए सारे उसके एंगल्स के बारे में, आपको किसी भी चीज में आपने पार्टिसिपेट करना है उसके सारे एंगल, सारे दृष्टिकोण से उसके बारे में आपने स्टडी करनी है पहले, फिर उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप आगे जब भी पार्टिसिपेट करें तो फर्दर आपको उसमें सफलता ही मिले। तो आपके ऐसे प्रयास होने चाहिए, ठीक है। तो इस कंटेंट पे एक तो हमने आज चर्चा कर ली है, और एक कंटेंट मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। एक कंटेंट पर हम और बात करेंगे, वो है हमारा पार्ट्स ऑफ अ बुक। हम उसके ऊपर बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में जो है
इस टॉपिक पर भी आपने जानकारी लेनी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा टॉपिक कहाँ गया है, ये है। तो ये जो टॉपिक है ये आपसे स्क्रीन पे शो नहीं डील हो रहा। करेगा, ये टॉपिक आपको डीलिंग करेगा कि तो टॉपिक व्हाट आर नहीं द नजर आ डिफरेंट। रहा है। अभी नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक अगेन। ओके सर। हाँ जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, विंडो में आएगा शायद। सो यस, सो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील विथ। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है इस पर? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब हुई। ओ एक मिनट, हाँ, व्हाट इज द स्क्रीन सेइंग, क्या द टॉपिक है? पार्ट ऑफ द बुक बुक हाँ, yes, बैक कवर अनदर इज टाइटल पेज। good, 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 good। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपको जो हम बात करने वाले हैं वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है कि आपको, चूंकि आप किताबें पढ़ते हैं इसलिए आपको किताब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आप सामने एक चित्र देख रहे हैं, किताब का टाइटल लिखा हुआ है गोइंग टू द पार्क, लिखा है ना? तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें हम, दिख रहा है अब? दिख गया? ये लिखा है बीच में, इसको बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके जो नीचे ये दो नाम लिखे हैं, बाय करके लिखा, बाय माने होता राइटर, राइटर माने ऑथर, यानी जिसने इस किताब को लिखा। उसके नीचे लिखा है इलस्ट्रेटेड बाय। इलस्ट्रेटेड बाय का मतलब होता है कि जिसने इसमें किताब के अंदर पिक्चर्स बनाई। ठीक है, बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो पिक्चर्स जो होती पिक्चर्स है। बनाते हैं, जो किताबों में पिक्चर्स बनाते हैं उनको इलस्ट्रेटर बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये होता है कि जो मेन जो कवर है सामने का, इसको बोलते हैं फ्रंट कवर। क्या बोलते हैं? फ्रंट कवर। दैट्स। और जो उसके पीछे सबसे लास्ट में होता है उसको बोलते हैं बैक कवर। ठीक है, बैक कवर। तो दो पार्ट तो ये होगा, एक आपका हो गया फ्रंट कवर, एक हो गया बैक कवर। फिर जो किताब के सबसे सामने में जो टाइटल लिखा रहता है, किताब का नाम, उसको बोलते हैं टाइटल या शीर्षक। हिंदी में बोलते हैं शीर्षक, है ना? और जिसने जिसने इस किताब को लिखा उसको बोलते हैं लेखक यानी ऑथर। ठीक है। और जिसने इसमें चित्र बनाई है, किताब के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनाई है, उसको बोलते हैं चित्रांकन यानी इलस्ट्रेटर, जो चित्र बनाता है। अब अगर आप किताब खोलेंगे, अगर मान लो किताब खोलते हैं तो उसके अंदर एक पेज निकलता है, उसमें अगेन फिर किताब का टाइटल वही लिखा रहता है और नीचे राइटर का नाम लिखा रहता है। इसको बोलते हैं टाइटल पेज। क्या बोलते हैं? टाइटल पेज। टाइटल पेज। तो एक तो ये टाइटल पेज हो गया। ये बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख गए, फ्रंट कवर, बैक कवर, टाइटल, ऑथर, इलस्ट्रेटर दिख गए आपको। अब इसके अंदर मान लो टाइटल पेज है, टाइटल पेज के बाद अगर हम इसको फर्दर आगे फिर टर्न करते हैं तो अंदर एक और पेज आता है, उसको बोलते हैं प्रीफेस। आपने देखा होगा ना, हिंदी की किताब में प्राकथन लिखा हुआ रहता है, उसको अंग्रेजी की किताब में प्रीफेस बोलते हैं। तो प्रीफेस में ये लिखा रहता है कि किताब किस बारे में है और किस विषय से ये डील कर रही है, किस चीज के बारे में बता रही है या किन के लिए ये किताब उपयोगी है, उसके बारे में वो जानकारी देता है। तो प्रीफेस में आपको किताब के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि ये किताब किसके लिए लिखी गई है और कौन कौन इसको पढ़ सकते हैं, किस किस के लिए ये उपयोगी है। नेक्स्ट जो है, प्रीफेस के बाद होता है एक इंडेक्स। आप जैसे नोटबुक में इंडेक्स बनाते हो ना, बनाते हैं कि नहीं? यस सर, बनाते हैं। Yes, बनाते हैं। तो वैसे ही एक इंडेक्स होता है किताब के अंदर। ठीक है, उस इंडेक्स में लिखा रहता है कि इस किताब के अंदर कितनी कितनी कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं और किस किस पेज पर कौन कौन सी कहानी है। इस तरीके से पूरा एक इंडेक्स बना हुआ होता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कहानी आपको पढ़ना है तो आप कहानी के पेज पर जाके कहानी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से फिर उसके बाद आपकी कहानी के पेजेस शुरू हो जाते हैं, और अगर मैथ्स की किताब है तो चैप्टर शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा एक काम करो यार, पहले अपने अपने चेहरे दिखाओ, कितने बच्चे चेहरे दिखा सकते हैं?
Very good, Muskan. Good, Vanshika. Good, Rizal. Good. Rizal, I was thinking that you are a boy. विजयवांशी भी गुड। मतलब सारे ठीक हो ना? सारे हेल्दी Yes. वेल्दी वाइफ है आस्था? Yes, sir. हाँ, सब Yes, ठीक हो ना? दैट्स गुड यार। चलो अच्छा, कम से कम भाई लाइब्रेरी में तो मुलाकात हमारी हो नहीं पा रही, तो यही मुलाकात कर ले हम लोग। कम से कम एक दूसरे को देख लें। मेरी शक्ल दिख रही कि नहीं? अभी नहीं दिख रही होगी आपको, है ना? मेरी शक्ल देखना है आपको, तो मैं आपको अपनी शक्ल दिखा दूंगा। शक्ल दिखाओ भाई, अभी कहाँ है? अभी भाई दिखाइए, गुप्ता जी को भी दिखाइए, ऐसा क्या नाराजगी है? तो आपकी फोटो नहीं आ रही है। हमने जो है 2 टॉपिक के बारे में बात की, एक तो पार्ट्स ऑफ अ बुक और दूसरा हमने बात किया। क्या बात है, मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो रही क्या? कैन यू लिसन मी? नो सर। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर आवाज आ रही है, लेकिन सर आपकी फेस नहीं दिख रहा। सर टू की आवाज आ रही है बीच में एकदम। यस सर, आती है मुझे। तो हम जो बात कर रहे थे, we are talking about the parts of books and efforts. So something is going on wrong with my computer laptop, I think. So asking to wait. So I have assigned you one question, at least 2 questions I have assigned you on Google Classroom. So you visit to Google Classroom and submit the question, answers of those questions. One is 5 parts of the book, and the second question is 5 points for efforts. तो जो एफर्ट्स हम करते हैं उसके बारे में आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं और उसी तरीके से 5 पार्ट्स ऑफ द बुक लिखना है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट में, इसलिए हम यहाँ से क्विट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो गूगल क्लासरूम पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आवाज आ आपको रही जाकर है बहुत ज्यादा। सर किसी की ना आवाज भी तेज आ रही है। ओके सर। सर हमारे को यहाँ से क्विट करना हाँ जी, है। कोई बात आपको यहाँ से क्विट करना पड़ेगा। एक्चुअली द स्टूडेंट्स दे आर क्रिएटिंग नॉइज ना, दैट्स व्हाई। तो सर वी आप हैव टू गूगल लेफ्ट दिस क्लासरूम पे मीटिंग। चलेंगे, अब मुझे देख पाएंगे आप लोग। दिस ओके, मीटिंग। यस सर आप दिख रहे हो। यस सर, आप दिख रहे हाँ हो। जी। सर आप आप दिख दिख रहे रहे हो। हो। देखिए, आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपने जाके अभी सर लेफ्ट द मीटिंग। सर ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है। यस। क्या आ रही है? आस्था से आई है। हेलो दिवांशी। हेलो हेलो दिवांशी। हेलो। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैथ्स की क्लास चल रही थी आपकी? हाँ जल्दी थी। मेरी तो फेल टू जॉइन मीटिंग आ रहा था। कब की? हेलो हेलो मुस्कान। 10 PM का कर रही थी क्लास। हेलो मुस्कान। हेलो हेलो दिवांशी। हेलो रिजुल। हमारी 3 दिवांशी है, मैं देवांशी हूँ। हाँ वो तो है। 2 वंशिका है क्लास में। 2 वंशिका है, 3 वंशिका दिवांशी ठाकुर है है, ना। 2 शगुन है, 2 नमन है। 2 वंशिका है, 2 वंशिका है। हाँ, 3 ही है सोचो। हाँ 2 3 है सब। 3 देवांशी है और 2 वंशिका है। मैं DEVANSHI वाली हूँ। हाँ नहीं, 3 वंशिका है हमारी क्लास में, एक और है पर वो क्लास ज्वाइन नहीं करती। अच्छा, सारे चले गए मीटिंग से। हेलो। पेपर की तैयारी हो रही है? हो रही है पेपर की तैयारी? नहीं। अब क्या कर रही है ये मुस्कान?
मुस्कान आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, ग्रुप ये किसने बनाया है? केवी सुबाथू का ग्रुप किसने बनाया है? अंशिका ने। किसने? अंशिका। अंशिका यादव। हाँ, अच्छा, तभी मैं जब सोच हम रही हूँ ये 5th ग्रुप। क्लास में थे ना तब बनाए थे ये ग्रुप। अच्छा, तगड़ा रही रही। कितने सारे मैसेज भेजे हुए। इसको आप एक साथ डिलीट नहीं करते? प्रेजेंट किया तो सभी प्रेजेंट करने लग गए। तो ये 60 सर वाला टाइपिंग कर दे। ये क्या आ गया यहाँ पर? गूगल अकाउंट्स है ना, दिख रहा होगा तुम्हारे को। हाँ, आया है। 1 PM में सोशल साइंस की क्लास है। कितने पीएम? 11 पीएम ना? नहीं, 1 1 1 PM आया है। हाँ 1 1 PM। पीएम। ये क्या? यहाँ तो सर ने अब दे दिया था। क्या है? गूगल क्लासरूम स्टार्ट हो गया इस लिंक को क्लिक करते ही। हाँ, मेरे में भी वही आ रहा है। है ना? आया ना आपके? यही हाँ, ये आ गया। है ना? हो नहीं रहा ना आगे में, मेरा भी नहीं हो रहा। ये कौन स्टेटस दिखा रहा है अपना? अच्छा, दीदी। नहीं, ये गलती से ऑन हो गया। एक साथ तो सारे मैसेज डिलीट नहीं करते हैं। करती तो हूँ, तुम सब भेज देते हो मैसेज, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पता है मुझे आप कैसे बोलना चाहते हो। क्या लेफ्ट कर दे हम क्लास से? अरे नहीं यार, सर कभी भी आ सकते हैं। मेरा नेट अदिति, खत्म तुमने क्या बोला है? अदिति, अदिति, ये कौन सी मीटिंग थी? ये कौन सा भेजा है आपने ज्वाइन करो बोलते? नहीं, ये फिर प्रियंका ने बोला था। अरे ये हमने मतलब क्रिएट की थी क्लास, प्रियंका और मैंने। अच्छा, तुम दोनों ने करा था ये फिर? हाँ, अब फिर कब करेक्ट करोगे तुम? ये जो जादू की टोली है, इसको डिलीट कर दूं? हाँ। ऐसे भर गया ये। ये कौन सी ऐप है अब? अरे ये इस दिव्यांशी ने बनाया है। अरे यार दिव्यांशी, इसको कट कर दे यार। इसमें जो स्कूल का ग्रुप है ना, जैसे कि वो था जो जिसमें सभी मैंने मैसेज डिलीट करे सारे, हम्म। उसको ही अपना ग्रुप में ना लेते हैं, और ये सारे ग्रुप को ना वो क्या करते हैं, हाँ, डिलीट कर देते हैं उसको।
ठीक है, डिलीट कर दो इसको। नहीं रहने दो, फिर ये एक रखते हैं और एक वो वाला रखते हैं जो प्रियंका ने जो अंशिका ने बनाए हैं, केवी सुबाथु ग्रुप। अच्छा, यार प्रियंका मेरी तो हुई नहीं हो मैथ्स की क्लास ज्वाइन। कौन सी? जो मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी हाँ हाँ, वो। अच्छा। कोई नहीं यार, 1 बजे वो जियोग्राफी की है हाँ, यार। रहे तो हिंदी की कितने बजे हैं? हिंदी की नहीं होगी आज। तब सब ऐसे क्यों बोल रहे हिंदी की है आज, हिंदी की? हिंदी की नहीं है। तब कौन बोल रहा था? सब कट गए यार, हम भी कट जाते हैं। की क्लास 1 बजे क्या बोल रहे हो? काट रही हूँ 8 बजे। मैं हाँ यार अगर क्या? काटेंगे तो सर बोलेंगे सब सर कट ने गया पहले ऐसे बोल दिया बोलेंगे कि इसलिए। हो जाओ तो सर हो गया है, तो सब और स्टूडेंट प्लीज ऑन द क्लास। हम थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, किसी को नहीं चलेगा पता। अगर किसी को अगर सर, अरे अब क्या करूँ, 11:32 तो हो ही गए हैं, अब क्या फायदा क्लास में आके भी। हाँ वो तो है। कौन सी क्लास में? आप जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको क्लास में नहीं। पहले फोन में ना डाटा है ना बैटरी है। मेरे फोन में तो है ना बैटरी। वंशिका, हाँ रिजुल, हेलो ये रिजुल। ये रिजुल लड़का है या लड़की है? ये लड़की है, ये लड़की। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा लड़का है ये। मेरे कहे कि मैं यहाँ से गाड़ी से जाती थी ना, तो मुझे तो ऐसे लगा कि ये लड़का है। और फिर मेरे को मम्मा ने बताया बाद में कि ये तो लड़की है, इसका नाम रिजुल है। जब से स्कूल में आई ना तब से चला मुझे पता। मैं भी सोचती थी कि लड़का है, ये नहीं है लड़की। हम्म, रिजुल आपने बॉय कट क्यों करवाया? ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ मुझे जी। लगता था यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी में से जाते थे ना, तो मुझे लगता था आप लड़के होंगे, लेकिन नहीं होता आप लड़की हो। आप अश्वनी मामू की बेटी हो ना? हाँ, अच्छा। ये प्लान करना था रिजुल। कैमरा यार, इसके पेपर आ गए, पेपर आ गए। बाय, मैं बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय 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 को, बाय बाय। बाय। अदिति रुक जाना 2 मिनट के लिए, ठीक है? ठीक है। चलो सबको जाने दो ना, रिजुल आई उसकी। अरे जाने देते हैं इनको। अदिति आपका सारा होमवर्क कंप्लीट है? हाँ, मेरा बस हिस्ट्री का नहीं है कंप्लीट। हिस्ट्री का तो मेरा भी कंप्लीट नहीं। हिस्ट्री और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट है जिसका काम बचा हुआ है मेरा। हाँ, इंग्लिश का तो मेरा भी नहीं हुआ है। इंग्लिश की तो मैं वो 3rd वाला चैप्टर कर रही थी। वो दूसरी बुक का जो रीडर बुक नहीं है, हम्म, ऑरेंज ऑरेंज की बुक नहीं है, जो द पैक्ट विद द सन, हाँ हाँ, उसका करने को बाकी है बस मेरा। मेरा हनी सपोर्ट है। अच्छा, आप मेरे को ना वीडियो कॉल करो अभी। ठीक है। बाय।
हेलो, हेलो। आपका घर गंबरपुर में था ना, आपने एक दिन बताया था। दिखाना तो बाहर को, मैं भी दिखाती हूँ आपको। दो मिनट। मैं भी दिखाती हूँ। और ये पीछे का अच्छा, है वो। और यहाँ पे अमरूद लगे हैं। अच्छा। वैसे तो मैं क्वार्टर में रहती हूँ, मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ। अभी तो आपका असली घर कहाँ है? कोठीपाड़ा में है, वहां पर दिल्ली है ना जहाँ पर। हाँ। और मेरा कमरा ये है। अच्छा, आपका कमरा है। मेरा कमरा ये है। फोटो दिखाई। और वो हम सारे की फोटो है। 2 मिनट, ये वाली दिखाती हूँ, ये वाली क्लियर आएगी। ये मम्मी पापा है। अच्छा। अरे मेरी बचपन की फोटो, जब मैं फ्लोरेंस में थी ना, हाँ। मैं यहाँ पर हूँ ये। है ना। अरे मेरे भाई के स्कूल की फोटो है। और ये मेरी फोटो यहाँ पर। 4th क्लास की है वैसे ये। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो सारे? 2 मिनट में मेरे भाई की दिखाती हूँ। ये रही। अच्छा। और ये ऊपर स्कूल की यूनिफॉर्म में है ना। आपकी मम्मा क्या करते हैं? हाउसवाइफ। अच्छा, और पापा ड्यूटी जाते हैं? अच्छा, मेरे पापा भी ड्यूटी जाते हैं। आपके पापा की ड्यूटी कहाँ है? शिमला में। शिमला में? दूर है। मेरे पापा की तो सोलन में है, सोलन मंडी। अब रात को जाएंगे वो, नाइट में ना, नाइट की ड्यूटी है। पापा का शिमला आपके में। कोई भाई बहन है? नहीं। नहीं। अच्छा, कजन है। कजिन है। मेरे तो है भाई। वो भी केवी में ही पढ़ते हैं। केवी में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं केवी में जा रहा हूँ, केवी में पता है। अब मेरा भाई भी केवी में ही चला गया। वो कौन सी क्लास में? वो फर्स्ट में है, उसको सेकंड में डाल दिया। क्योंकि सर, जो प्रिंसिपल सर है ना, वो कह रहे हैं कि हमारे को प्रूव करके दिखाओ कि आप, एक क्या बोला था, पता नहीं, ऐसे बोल रहे थे कि प्रूव करके दिखाओ कि आपका बेटा फर्स्ट में है ना,
और फिर बोलते 1 साल इससे फर्स्ट क्लास करवा लो बोलते। इसको फर्स्ट क्लास करवा रहे हैं, फिर इसको अगले साल ही डाल देंगे। इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नवंबर 19 2009। क्या डेट 19 है, मंथ नवंबर है और सन 2009 है। सन 2009। आप मेरे से 1 साल बड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं 2010 19 मार्च। अच्छा। मेरे भाई का क्या बोलते हैं, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ तो 2013 नवंबर 26 है। टूट गया। 2 मिनट यही गिर गया ऊपर से नीचे को, यहाँ ऊपर लगा हुआ था ये। मैं लगा देती हूँ उसको 2 मिनट। कैसे लगाएगी? 5 गई। लगा दिया बड़ी मुश्किल से। ये भी आ गई आस्था, नहीं प्रियंका। प्रियंका। हेलो प्रियंका। ये कौन है प्रियंका तेरे साथ? हेलो। प्रियंका तेरे साथ कौन है ये? कौन है ये? प्राची। प्राची। अच्छा। सेकंड क्लास कौन सी है? दीदी पता नहीं, देखना पड़ेगा। मतलब पता नहीं कौन सी क्लास चल रही है ना। हाँ अभी 1 बजे है ज्योग्राफी के। 1 बजे 12 बजे भी है किसी की चीज की क्लास? कार्टून देख ले, थप्पड़ बजेगा। शायद वो तो ऐसी है। 12 बजे भी कोई क्लास है शायद। जल्दी जा। आज नहीं आए बच्चे। बाय। बस आप दोनों कर लो बात। कल थप्पड़ पड़े थे ना, इसलिए आज आए नहीं। कौन? Hello.